सो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 3 2 1, फाइंड ए बी। तो a मैट्रिक्स मेरे को दी है, b मैट्रिक्स मेरे को दी है, a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी कैसे निकालते हैं? तो a मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3, बी मैट्रिक्स है मेरी 3 2 1, और मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो याद रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मेरे को रो में लिखना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, तो उससे मेरे को सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। फिर वैसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का इंटू 1 इंटू 1। तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करता गया एक के बाद एक कॉलम से, और उन सबको रो में लिखा, तो इससे मेरे को फर्स्ट रो मिली रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर थर्ड कॉलम से, और फिर उसको रो 2 में लिख दूंगा। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। वैसे ही 3 इंटू 3, अब थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, और 3 इंटू 1। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 3 क्या, 3, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये हो गया मेरा 3 1 जा 3। तो ये हो गया हमारा a इंटू बी। आपको याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको रो में ही लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो C11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो C12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो C13। वैसे ही अगर सेकंड रो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉलम 1 से, तो उससे जो एलिमेंट मिलेगा वो C21 मिलेगा। वैसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो उससे मेरे को जो एलिमेंट मिलेगा C22, और बाकी ऐसे ही। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे बोला है फाइंड बी ए। तो b इंटू ए निकालना है। तो b मैट्रिक्स है मेरी 3 2 1, a मैट्रिक्स है मेरी 1 2 3। तो इसका ऑर्डर एक रो 3 कॉलम, तो 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर 3 रोज 1 कॉलम, तो 3 इंटू 1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 बाय 1 का होगा, यानी इसमें एक रो होगी और एक की कॉलम होगा। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रो में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं 3 इंटू 1 3। अच्छा, अभी तक क्या था पिछले क्वेश्चन में, उस जो भी क्वेश्चन था उसमें क्या था, रो में केवल एक ही एलिमेंट था। अब यहाँ पे रो में 3 एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है उन सबको मेरे को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन मैं 1 में करूंगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 में करूंगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 में करूंगा। या एक बात और बोल दूं कि हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, वैसे ही रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3। तो ये आ गया मेरा 10।
सो दिस इज अवर आंसर। तो ये बी ए की वैल्यू आ गई। नाउ ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दी, बी मैट्रिक्स दी और मेरे से ए बी पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स का साइज थोड़ा बड़ा ले लिया है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है और ये 3x2 की मैट्रिक्स है। तो अब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, मेरे को निकालना है a इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स है मेरी 1 2 1 3 1 1 2 1 0। वैसे बी मैट्रिक्स है मेरी 1 2 1 3 2 1। तो अभी हमने देखा क्या कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। तो उसका ऑर्डर लिख ले रहा हूँ मैं, उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, तो 3/2। अब मैंने क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से और उसको लिखेंगे, प्लेस कहाँ पे करेंगे, रो में। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। वैसे ही फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1। ये हमारा रो 1 का काम हो गया। अब मैं रो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले कॉलम 1 से फिर कॉलम 2 से। तो रो 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 1 1 1, 1 इंटू 2 2। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो भी नया एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं उसको ऐड करके लिख रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा 3 + 1 + 2। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0। वैसे ही थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 0 1 जा 0। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब अपना a इंटू बी बस इसको ऐड कर दो, तो अपना आंसर आ गया, ये हो गया 5, ये हो गया 9, 3 2 5 और 6, ये 10, ये 3, ये 7। तो हमारा a इंटू बी आ गया ये, और जिसका ऑर्डर है 3/2। ये मैट्रिक्स है मेरी और मेरे को अब b इंटू ए निकालना है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ, बस मैट्रिक्स चेंज कर दे रहा हूँ ताकि ये जो कैलकुलेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगे। तो 1 2 1 1 1 3 0 1 1 इंटू करना है मेरे को बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स है मेरी 1 4 3 3 3 2 0 0 1 1। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमें मालूम है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना है। इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा स्कोर इसको मिला के 3/3 का ही होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक है, और जो भी एलिमेंट आएंगे उनको प्लेस करना है रो में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको b इंटू ए की वैल्यू मिल जाएगी। b इंटू ए आ जाएगा मेरा
मेरे को a इंटू बी निकालना था, मैंने b इंटू ए निकाल दिया, तो ठीक है मैं इसको लिख दे रहा हूँ a इंटू बी, मेरे को फाइंड करना था a इंटू बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7, ये 4 4 8 और ये 9, ये हो जाएगा 3 और एक 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और 3 9, 6 फिर 3 3 1। तो ये होगा ही हमारी मैट्रिक्स आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उससे जो मेरे को पहला एलिमेंट मिलेगा वो C11 एलिमेंट मिलेगा। वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो C12, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से C13, और ऐसे ही बाकी रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके एलिमेंट मिलते जाएंगे और उनको प्लेस करता जाऊंगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड f ऑफ a इफ a इज दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेरे को f ऑफ a की वैल्यू चाहिए, तो मैं a की जगह x की जगह a रख देता हूँ, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ a पुट कर देता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, तो ये हमारा मैट्रिक्स है a स्क्वायर। वैसे ही 5a भी कोई मैट्रिक्स आएगा, पर 6 एक नंबर है, तो इस नंबर को मेरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें i मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैट्रिक्स में जब भी कोई नंबर लिखा रहता है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर के साथ कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीपल है। अगर नहीं लिखा है, सिंपल ये नंबर लिखा है, तो यहाँ पे i मल्टीप्लाई में लिखा है। अगर ये मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स की इक्वेशन में, तो चलिए a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर, a मेरा है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए। तो a क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो a स्क्वायर ऐसे ही निकलेगा। सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 5, ये माइनस का 1, ये 2, चौक क्यों नहीं चल रही, 2, ये 6 9, और ये माइनस का 2, ये 5, ये 0, ये माइनस 1 और ये माइनस का 2। तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया। अब मैं सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरे को बस ए स्क्वायर ही निकालना था क्योंकि वही अलग था। तो एफ ऑफ ए, अब मैं वापस से इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स में मैं 5 का इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 5a। तो 5 टू द 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, फिर ऐड करना है उसको 6i से। तो 6i जो होती है वो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है और अपना क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो
बस अब 6 का इंटू करना है आई में, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मेरे को बस सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ब्रैकेट में सबको ऐड कर ले रहा हूँ। तो 5 माइनस 10 प्लस 6, तो 5 6 11, और 11 में से 10 गया तो प्लस का 1, तो 1। वैसे ही -1 0 0, -1। अच्छा, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होंगे, तो वही मैं कर रहा हूँ। अब 2 माइनस 5 माइनस का 3 और ये 0, तो यहाँ पे माइनस का 3। वैसे ही 9 माइनस 10 माइनस का 1 -1, फिर -2 माइनस का 5 -2 -5 -7 में से 6 गया, तो ये -7 में 6 गया तो माइनस का 1। फिर है मेरा 5 माइनस 15, दैट इज़ -10, और -10 और ये माइनस का 10 आया। नाउ 0 -5 माइनस का 5, तो -5, और -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 5 4, और 4, तो ये 4 हो गया। वैसे ही -2 और ये 0 और ये 6, तो -2 में से 6 गया तो 4 बचा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एट ए। So this is our answer.